वन पीस चैप्टर नंबर 1182 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को एक बहुत ही खतरनाक रिवील देखने को मिला है। कुछ बात बताई गई है रेन गॉड के बारे में और अब शायद से यूपीएससी के एस्पिरेंट यानी कि ड्रैगन के आने का टाइम आ चुका है। मतलब स्टोरी के अंदर हम लोग को हर बार बोला जाता था कि भाई ये दिखेगा, ये कुछ करेगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि भाई ड्रैगन ने अपना मूव चलना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है हम लोग अभी गलत भी हो इस बारे में, बट भाई जहां तक चीजें जा रही है सच में ड्रैगन की तरफ इशारा कर रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास एक प्रॉपर रीजन है, उसके बारे में हम आगे चैप्टर के अंदर बात करते हैं। अभी चलते हैं सीधा मेन चैप्टर की तरफ। और भाई यही बोलना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो यार, ये सब तुम्हारे लिए फ्री होता है, तो भाई थोड़ा सपोर्ट करना तो तुम्हारा हक बनता है। और चैप्टर की स्टार्टिंग एक बहुत ही बढ़िया न्यूज के साथ होती है, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि जोरो और सांजी अभी ठीक है फिलहाल में। हम लोग को पता है कि ईमू ने इन दोनों की फिल्म बना ली थी, दोनों के अंदर डेंट भी दिए थे, बट अब हम लोग को बताया जा रहा है कि भाई ये दोनों के दोनों ठीक है और अब शायद से गॉड नाइट्स के साथ फाइट करेंगे। नॉर्मल है ये चीज तो यार, क्योंकि किलिंगम और सोमर्स दोनों ठीक हो चुके हैं और उनको संभालने का जिम्मा मेरे हिसाब से जोरो और सांजी का ही होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि लोकी रागनीर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी और आइस दोनों को कंबाइंड करके ईमू के ऊपर अटैक करने की कोशिश काफी बार करता है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो भी लोकी अटैक कर भी रहना, मान लो अगर भाई उसका ईमू के ऊपर कोई खास असर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ईमू इस बार फायर बॉल से काउंटर कर रहा है। मतलब ईमू आग का भी यूज कर सकता है। भाई पहले ये ओमेन का यूज कर रहा था यानी कि ब्लैक फ्लेम्स का, और अब आग भी फेंक रहा है। लाइक मेरे को देखना है कि इसकी पावर किस एक्सटेंट तक जाती है और ये क्या क्या पावर्स को यूज कर सकता है। फिलहाल तो लोकी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, हम लोग को बस इतना ही दिखाया जा रहा है। बट लास्ट वाले चैप्टर के अंदर तो यार लोकी अपने निधोक फॉर्म में आ गया था, स्टिल वो उसका कुछ नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है लोकी अगर रागनीर का यूज कर रहा था तो निधोक फॉर्म में रागनीर का यूज कर रहा था या फिर नॉर्मल हो गया था। और आगे हम लोग को बताया जाता है कि भाई सोमर्स और किलिंगम दोनों के दोनों अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, जितना वो पहले थे उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। बल्कि हम लोग को दिखाया जा रहा है सोमर्स एक पूरी की पूरी जायंट शिप को उठा के अपने कमर पे या कंधे पे लेके जा रहा है। भाई तुम लोग समझ सकते हो, जायंट शिप को उठाना वो भी अपने कंधे पे, तो भाई पावर तो हम लोग को दिखा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे सोमर्स शायद से वही जो बच्चों को किडनैप करने वाला प्लान था उसको ही कंटिन्यू करने वाला है। तो मतलब ये लोग ने अपने प्लान पे अभी गिव अप नहीं करा है, ये लोग वापस से चालू कर रहे हैं सेम सिनेरियो। सो अब तुम एक तरीके से लगा लो कि भाई बेसिक चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। हम लोग को बताया जाता है कि किलिंगम भी अब अपनी फुल पावर का जो भी एक्सटेंट है उसका यूज कर रहा है, और अब क्योंकि बच्चों के जो भी ड्रीम थे उसने एमएमए मॉन्स्टर उन सबके बना दिए थे, तो अब वो बनाता है ड्रीम देख के अपने ड्रीम को, जो सेलेस्टियल ड्रैगन है उनकी जिससे सबसे ज्यादा फटती है, वो कुछ ऐसा बनाता है रेन गॉडेस को, जिसका नाम हम लोग को बताया जा रहा है ज़ाज़ा। नेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आधी चीजें ये नेम ही रिवील करके बता रहा है, मतलब ड्रैगन क्यों रेन गॉड हो सकता है। बट फिलहाल हमको पास्ट के रेन गॉड के बारे में बताया जा रहा है, या फिर जो भी रेन गॉडेस थी या है शायद से, बट हाँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स की फटती है उससे, क्योंकि वो रेन को कंट्रोल कर सकती है। और हम लोग को यही बताया जा रहा है सेलेस्टियल ड्रैगन वालों की रेन से फटती है भाई। और यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जा रहा है कि जो भी वो रेन गॉडेस है यानी कि ज़ाज़ा, भाई उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो पूरे के पूरे विलेज को फ्लड से ही डुबा सकती है। मतलब वो एक खुद ही एक टाइप में बहुत खतरनाक वेपन है। ये चीज सच में भाई कसम से काफी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि एक गॉड का कंसेप्ट लाना यहाँ पे जो स्काइपिया के अंदर हम लोग को दिखाया गया था, मतलब गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ सन, मतलब वो सब का सब हम लोग को दिख भी रहा है यहाँ पे अब होता हुआ। भाई जो भी रेन गॉडेस है हम लोग को उसके बारे में थोड़ा सा और बताया जाता है, जैसे कि उसका कैरेक्टर डिजाइन कैसा है। हम लोग को बताया जाता है कि उसका पूरा का पूरा मुंह ढका पड़ा है, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी हम लोग को ऐसी देखने को मिलेगी जैसे भाई पानी से ही बनी हुई है। और नॉर्मली जो भी कैरेक्टर डिजाइन है उसके अंदर हम लोग को ये दिखाया जा रहा है कि उसके पास एक कैप भी है, और जैसे ईमू के पीछे रिंग बनी आ रही है वैसे ही रेन गॉडेस के पीछे भी है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक डेविल फ्रूट यूजर है। सारा का सारा जो भी सीन है वो यहीं पे आके खराब हो रहा है कि जो भी हम लोग को रेन गॉडेस दिखाई जाएगी वो सच में डेविल फ्रूट यूजर है भी कि नहीं है। बट जैसे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि भाई सन गॉड के पास जो है, मतलब उसका डेविल फ्रूट अवेकन करना पड़ेगा लूफी को, या वो हो चुका है अवेकन। क्योंकि मैं अवेकन इसलिए कंप्लीटली इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे को नहीं लगता अभी लूफी अपने फुल पावर स्केलिंग पे आया है। और जैसे हम लोग को ईमू भी दिखाया जा रहा है, उसकी पावर्स का भी हम लोग को यही दिखाया गया है, डेविल फ्रूट सिरप। तो यहाँ पे जो भी ये रेन गॉडेस है, क्या इसकी पावर भी हम लोग को किसी डेविल फ्रूट के अंदर दिखने वाली है? और अगर ऐसा है तो इसका सबसे बड़ा भाई जो एग्जाम्पल हम लोग के आगे है वो ड्रैगन ही है। क्योंकि जब चैप्टर 100 के अंदर जब लूफी बहुत ज्यादा परेशानी में था, जब बगी उसको बिल्कुल मारने वाला था, नामी ने भी उस टाइम पे एकदम से बोला कि इतनी जल्दी वेदर नहीं बदलता, ये कुछ ज्यादा ही फास्टली हो रहा है। तो इसका मतलब नॉर्मल है, कोई तो अपनी पावर्स को यूज कर रहा था। और जैसे ही लूफी को भाई बगी एग्जीक्यूट करने
करने वाला था वैसे एकदम से आसमान से बिजली कड़कती है। उसी टाइम पे भाई लूफी बच भी जाता है, ये लोग भागते हैं वहां से, सबका सब वहां पे एंट्री, जो भी बारिश वारिश हुई उस सबको सेटअप करा गया ड्रैगन की एंट्री के लिए। और ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, ये नहीं बोल रहा कि भाई ड्रैगन सीधे इससे घोषित हो गया कि बारिश आ गई तो वो रेन गॉड है, बट तुम सोचो भाई किसी की एंट्री हुई और उसने सीधा बारिश ही ला दी। और जब ड्रैगन की एंट्री के टाइम पे जब उसकी बारिश होती भी है तब हम लोग को इंग्लिश पैनल के अंदर तो नॉर्मल बारिश का साउंड दिखाया जाता है, बट तुम इसी चीज को अगर जापानीज पैनल के अंदर देखोगे तो वहां पे जो बारिश कराने का साउंड कराया गया उसका नाम भी जा ही रखा गया। मतलब जैसे बारिश गिर रही है तो जा की ही आवाज आ रही थी, क्योंकि बार बार वही चीज कंटिन्यू हो रही थी। पहले मेरे को लगा कि ये गलत हो सकता है, बट जब मैंने पूरी रिसर्च करी इसके ऊपर तो भाई वो चीज जा करके ही साउंड कर रही है प्रॉपरली। और जब लूफी को बचा लिया गया था, मतलब बगी को जब करंट वगैरह लगा, ऊपर से शॉक वगैरह लगा, जब बिजली गिरी थी, उसी टाइम पे जब लूफी बच गया था तभी सांजी जोरो को बोलता है कि भाई तेरे को लगता है गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम टाइम पे। और जब स्मोकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो भी शिप वगैरह थी वो भी बच जाती है लूफी और की, क्योंकि भाई बारिश की वजह से सब कुछ खराब हो चुका है। और यहाँ पे स्मोकर भी उस टाइम पे एक वर्ड बोलता है, क्या भाई हेवन भी यही चाहती है, यानी कि स्वर्ग, कि लूफी बच के यहाँ से निकल जाए। और स्वर्ग किसके कंट्रोल में होता है भाई? गॉड्स के ही कंट्रोल में होता है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे अगर तुम लोग भी ये बोल रहे हो कि ये सबका सब कोइंसिडेंस है कि वहां पे एकदम से सेम टाइम पे जैसे ही बगी लूफी को मारने वाला था वहां पे बिजली गिर गई, फिर उसके बाद लूफी वहां से निकल भी गया, स्मोकर जब आया भाई उसको भी रोक लिया ड्रैगन ने, और जो इनकी शिप थी वो सब भी बच गई क्योंकि बारिश आ गई थी। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा भाई, करा तो ये सब ड्रैगन नहीं था, हम लोग को भी पता है, बट भाई गॉड ऑफ रेन कसम से भाई यूपीएससी क्लियर हो गई लॉन्डे की आज। तो इससे हम लोग इस चीज को तो बोल सकते हैं कि भाई गॉड जो थे वो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि सन गॉड निका, और ये जो भी हम लोग को ईमू दिखाया जा रहा है इसको भी लोग अर्थ गॉड ही बोलते हैं। तो रेन गॉड जो है वो भी पहले से एग्जिस्ट करती थी, और शायद से पहले वो ऐसी थी जैसा हम लोग को पैनल के अंदर चैप्टर के अंदर दिखाया जाएगा, बट इस टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है ड्रैगन हो रेन गॉड। और अगर रेन गॉडेस ही है, मतलब तुम लोग ये बोलना चाहते हो कि गॉड नहीं है, जो सबसे प्रॉपर इस चीज की हकदार बन सकती है वो है नेफ्टारी डी वीवी। और वीवी को मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लिली की, एक तो भाई जो लिली है उसकी पूर्वज लगती है, तो हो सकता है लिली हो और अब पास ऑन हो के वीवी बन गई हो रेन गॉडेस, बट मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल नहीं होने वाला। नामी का तो मैं बिल्कुल ही नहीं मान के चल रहा फिलहाल में, क्योंकि भाई नामी से रिलेटेड अभी मेरे को कुछ भी हिंट नहीं मिला, तो बेफालतू की बातें करना बेकार है। बट वीवी के ऊपर क्योंकि कैरेक्टर डिजाइन वगैरह अच्छा मैच कर सकता है, भाई वीवी के ऊपर सूट भी करती है चीजें, बट स्टिल मैं नहीं समझता कि वीवी होगी, क्योंकि ईमू हमेशा बोलता है कि उसको वीवी चाहिए, वीवी भी उसको चाहिए, वो ये भी बोलता हुआ है। और साथ के साथ हम लोग को इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि जो भी रेन गॉडेस है यानी कि ज़ाज़ा, उससे वर्ल्ड गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डरती है। भाई अगर डरती क्यों होती ना, फिर नॉर्मली सी चीज ये है। और अगर डर का कॉन्सेप्ट डाला गया तो किसी ऐसे बंदे को लाना पड़ेगा जो कि फाड़ दे, और वो मेरे हिसाब से अभी ड्रैगन ही दिख रहा है भाई। बाकी वीवी भी हो सकती है। तुम लोग की क्या इसके ऊपर राय है भाई, जरूर कमेंट करके बताना। और जैसा मैंने तुम लोग कुछ चैप्टर के स्पॉयलर्स की स्टार्टिंग में बोला था कि भाई जोरो और सांजी का ही बनता है सोमर्स और किलिंगम से भिड़ना, तो हाँ भाई ये लोग अब बैटल के लिए चालू हो भी चुके हैं। मतलब अगले चैप्टर के अंदर इन लोग की अगर हम लोग को बैटल दिख जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एंड में यही बताया गया। बाकी अगले हफ्ते ब्रेक है, ये तो तुम लोग को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अगले हफ्ते ब्रेक है। इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ड्रैगन वाले यूपीएससी एस्पिरेंट की, वो क्यों यूपीएससी का एस्पिरेंट बना, भाई बंदे खतरनाक होते हैं ना यूपीएससी वाले। खैर मिलता तुमसे अगली वाली वीडियो के अंदर, फिलहाल के लिए बाय बाय।